सैयद बोलने ना कि सैयद आके आखिरी जुमले पढ़ने लगा। ये इख्तलाफी मौजू नहीं है, ये है इत्तेहाद का मौजू। आओ ज़हरा पे इत्तेहाद करो। हमारा इत्तेहाद इतना ही है कि तुम हमारे सामने ज़हरा के कातलों का नाम लेते हो और हम चुप रहते हैं। बस जाकिरीन तशरीफ फरमा हो गए, बाबा ज़ुर्रियत शाह जी आ गए, हबीब भाई आ गए, नजम भाई आ गए, अली अब्बास बैठे, फरहान भाई बैठे, बस 2-4 लोग। बस एक बात, हम अहमद शाह जी, इमरान शाह साहब, मीर अबू सालिह रिज़वी साहब, अख्तर शाह जी, हाफिज मुर्जा साहब, नासिर भाई, जितने मेरे मेहरबान बैठे हुए हैं, एक सवाल का जवाब मैं बड़ी जल्दी जल्दी अपने बच्चों को दे दूं। ये सवाल सोशल मीडिया पे बड़ा गर्दिश करता है, अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई? आग लेके दरवाजे पे बंदे आ गए, अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई? अच्छा, तुमको अली की खामोशी से शिकवा है, अली खामोश क्यों रहे? जब सफीन में अली ने तलवार उठाई, साथ क्यों नहीं दिया? जब जमल में लड़ने के लिए मैदान में उतरा था, फिर अली का साथ क्यों नहीं दिया? तो मेरा लड़ता अली बर्दाश्त है, ना खामोश अली बर्दाश्त है। मुझे जुमले याद आ गए, इन मजलिसों की जीनत हुआ करते थे खतीब अकबर मिर्जा मोहम्मद अतर साहब रजा भाई, अल्लाह गरी के रहमत फरमाए। अभी बिलाल काज़मी साहब पढ़ रहे थे तो मैं ये सोच में गुम था, कितनी जमीन बंजर हो गई है अदब की, कि अब चंद लोग हैं जो मिंबर पे अदब पढ़ते हैं। एक दौर होता था, ये गुलस्तान महकता था, कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे अदीब मिंबर की जीनत हुआ करते थे। हम बहुत अनपढ़ हैं, बहुत गुनाहगार हैं, जिम्मेदारी बड़ी थी, आज छोटों पे गई। दुनिया से बड़े चले गए, हमें वक्त ने पहले बड़ा कर दिया, ये मिंबर वैरान हो गया। खतीब अकबर मिर्जा अतर का जुमला मैं उन्हीं के नाम से करने लगा हूं। मिर्जा अतर साहब कहा करते हैं, किरदार आले मोहम्मद को तारीख इस्लाम से निकाल दिया जाए तो इसके बाद सिर्फ बिदमाशों का इस्लाम है, शरीफों का नहीं। उनका सिर्फ किरदार मोहम्मद वाले मोहम्मद को निकाल दिया जाए ना, पीछे बदमाशों का इस्लाम है, शरीफों का इस्लाम नहीं। तो तुम कैसे मुसलमान हो? तुमने अपनी ही नबी की बेटी दरबार में बुला ली। तुम कैसे मुसलमान हो? तुमने अपनी नबी की बेटी पे ताजियाने उठा लिया। तुम कैसे मुसलमान हो? तुमने अपनी नबी की नवासियां बाजारों में ले गए। और तुम कैसे मुसलमान हो? तुमने अपनी नबी की बेटियों के चेहरों पे तमाचे मार दिए। ये शरीफों का इस्लाम है। अगर ये तुम्हारा इस्लाम है तो इस इस्लाम से हम आजिज। हमें अहले बैत के कातलों वाला इस्लाम नहीं चाहिए। 28 सफर को शहादत है नबी की। सोमवार का दिन था, 29 और 30 सफर, पंचतन, 2 बेटे, एक मां और एक बाप, 2 दिन जनाजा रख के दरवाजे की तरफ देखते रहे। भाई अली इमरान गरीब से गरीब भी दुनिया से जाए, लोग कहते जल्दी दफनाओ। क्यों? कहते शरीयत मोहम्मदी है, नबी का हुक्म है, जनाजा ज्यादा देर नहीं रखते। और मुसलमानों, मुझे गाली दे दो लेकिन मुझे ज़हरा के हक पे इंसाफ चाहिए। मुझे सिर्फ इतना बताओ, जिस मोहम्मद के कहने पे तुम जनाजा 2 दिन रखते, उसकी बेटी बाप का जनाजा 2 दिन रख के दरवाजे की तरफ देखती रही। सोमवार को नबी की शहादत, 30 सफर बुध वाले दिन अली काज़म जनाजा उठा है मुस्तफ़ा का। बन गई खिलाफत,
ज़हरा को खबर हुई कि लोगों ने अली का खिलाफत का हक गस्ब कर लिया। मैंने पहले कहा है कि मेरा ज़िंदगी और मेरी तख्लीक का मकसद ही, ये मजमून मेरी पहचान है। एक बार नहीं गई थी ज़हरा, बाबे के बाद 3 बार दरबार में गई थी। पहला दरबार में गई यकम रबीउल अव्वल को, दरवाजे पे गई और दरबार के दरवाजे पे जाके कहने लगी, मैं 2 दिन इंतजार करती रही, तुम में से कोई जनाजे पे नहीं आया। मैं तुमसे पूछने आई हूं, तुमने मेरे इब्ने अम का हक गस्ब क्यों कर लिया? क्या तुम सब लोग गदीर में मौजूद नहीं थे? तुमने मेरे इब्ने अम के हाथ पे बैयत नहीं की थी? दरबार पे एक तरीक साज खुतबा दे के जब वापस पलटी है, ये मेरा अलम अब्बास पे हाथ, मुसाफिर हूं, अब्बास को जामन बना के कसम देने लगा हूं। दरबार से सीधी घर वापस नहीं आई, मदीने में एक एक घर गई है। हर दरवाजे पे जाके दस्तक दे के कहती थी, मैं मोहम्मद की बेटी फातिमा तुम्हारे घर आई हूं। याद रखना, मैं बाबे की जिंदगी में कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, मुझे मजबूरी ले आई है। मैं तुमसे वो तजदीद बैयत लेने के लिए आई हूं जो तुमने गदीर में अली के हाथ पे की थी। जिस बंदे की हाय नहीं निकली वो अगली हाय के लिए तैयार करे। ज़हरा कई कई देर दरवाजे पे रुकती रही, मुसलमान दरवाजा नहीं खोलते थे। तारीख कहती है कि आखिरी दरवाजा था मदीने में मुआज इब्ने जबल का। मुआज इब्ने जबल के दरवाजे पे गई है, इसने दरवाजा खोल के इसने सर झुका के कहा, मोहम्मद की बेटी, तेरे बाप के बाद हम तेरा बड़ा एहतराम करते हैं, मैं हाथ बांध के कह रहा हूं हमारे दरवाजों पे ना आया कर, हमारी मजबूरी बन गई है, हमने खलीफा के हाथ में बैयत कर ली है, अब हमसे अली से बैयत नहीं होगी, हम अब अली की बैयत नहीं कर सकते, तू भी अली से कह अपनी खिलाफत के हक को वापस ले ले। ज़हरा आज के बाद मेरे दरवाजे पे ना आना। जब कहना ज़हरा आज के बाद मेरे दरवाजे पे ना आना, मोहम्मद की बेटी ने बुरके वाला हाथ अपने चेहरे पे रखा, रो के कभी आज के बाद मैं तुमसे कलाम भी नहीं करूंगी। तुमने मोहम्मद की लाडली बेटी को दरवाजे से भेजा है। इसका बेटा साद इब्ने माज घर वापस आया, इसने बाप से कहा मैंने अपनी गली का मोड़ मुड़ते हुए एक बुरका पोश बीबी को देखा है, हमारे दरवाजे पे अभी भी कौन आई थी? इसने कहा मोहम्मद की बेटी फातिमा आई थी, फातिमा का नाम आना था, इसका बेटा वही खड़ा हो गया, रो कहता क्या कह के भेजा है? कहता मैंने कह दिया आज के बाद ना आना। ये रोता हुआ कहने लगा अगर तूने मोहम्मद की बेटी को खाली भेजा है, आज के बाद मैंने भी घर नहीं। कौन कहता है हम सहाबा का एहतराम नहीं करते? मुआज इब्ने जबल का बेटा साद बाप से कहने लगा खाली भेज दी मोहम्मद की बेटी। एक एक दरवाजे पे गई। सईद इब्ने मुनीब ये कहता मैं अपनी बीवी के साथ मदीने के बाहर गुजर रहा था, ओहद के मैदान से मुझे किसी बीवी के रोने की आवाज, वो कहता मैंने अपनी बीवी से कहा रुक, किसी मस्तूर के रोने की आवाज आ रही है, कोई बेकस होगी, कोई लाचार होगी, इसकी कोई मदद के लिए जा। वो कहता मेरी बीवी गई तो उसने देखा हमजा की कब्र पे एक बीवी बैठी रो रही है। इस सहाबी की बीवी ने करीब जाके कहा मनंते कौन है तू? हाथ उठा कर दी मोहम्मद की बेटी फातिमा। नासिर भाई बार बार ऐलान कर रहे थे कि मजलिस जल्दी खत्म करनी है, हॉल खाली करना है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि आहिस्ता रोना, थोड़ा रोना। मैं अगला जुमला पढ़ूंगा, मुझे हाल से चीखों की आवाज चाहिए। सईद इब्ने मुनीब की बीबी ने कहा मोहम्मद की बेटी तू यहाँ इतनी ऊंची क्यों रो रही है? रो के कहती मुझे घर में रोने कोई नहीं देता, मैं ऊंची ऊंची रोती हूँ। मुसलमान अली को शिकायत करते हैं ज़हरा से कहे ऊंचा ना रोया कर।
ये जो मजलसों में ऊंचा ऊंचा रोते हो, ये मोहम्मद की बेटी की हसरत है। मौला हुसैन इज्जतें दे, जो मोहम्मद की बेटी के हक में ऐसे चीख के रो रहा है। आखिरी पुरसा जी, पूरे साल की मेहनत, शहजादी के ताबूत की बरामदगी है। पीर ज़ुर्रियत इमरान शाह जी मुसाहिब के ज़ाकिर हैं, वो कहते सिर्फ इस बतूल को नहीं, इन्होंने हुसैन की फातिमा को भी नहीं रोने दिया। शादी अरबी जुबान में किताब लिखी गई थी, मिनल फातिमा इलल फातिमा, फातिमा से फातिमा तक। उसमें उन्होंने दो बीबियों का तस्करा किया, एक मोहम्मद की बेटी फातिमा, एक हुसैन की बेटी फातिमा। उसका दोनों का मुकद्दर एक जैसा था। बर्दाश्त कर लोगे? बर्दाश्त कर लेना, मुझे शहादत पूरी पढ़नी है। उनका दोनों का मुकद्दर एक था। ये भी बाप के बाद बहुत रोती थी, ये भी बाप के बाद बहुत रोती थी। पीर नजम शाह जी अगला जुमला पढ़ने लगा हूं। अगला जुमला उस आलम दिन लगा, उसने कहा उसे भी बाप के बाद किसी ने रोने नहीं दिया, इसे भी बाप के बाद किसी ने रोने नहीं दिया। अगली सतर पे सैयद जरूर चीखेगा। उन्होंने कहा दोनों में एक फर्क था, एक पहलू पे हाथ रख के रोती थी, एक चेहरे पे हाथ रख के रोती थी। अगली सतर पे मुझे हर मातमी का हाथ सीने पे चाहिए। उन्होंने कहा एक फर्क और था, वो 18 साल की उम्र में ज़ईफा हुई थी, ये 4 साल की उम्र में कमर पे हाथ रख के कहती थी सज्जाद मैं बूढ़ी हो गई, सज्जाद मैं ज़ईफ। हौसला हौसला हौसला, आवाज थोड़ी तेज करवा देना, आवाज तेज करवा देना। सांस ले लिया तो अगला जुमला पढ़ूं, पढ़ूं अगला जुमला जो शाह जब रोक लिया था पीर अहमद शाह जी। उन्होंने कहा वो भी फातिमा, ये भी फातिमा, वो भी बाप से बहुत प्यार करती थी, ये भी बाप से बहुत प्यार करती थी। उसे भी बाप के बाद किसी ने रोने नहीं दिया, इसे भी बाप के बाद किसी ने रोने नहीं दिया। वो पहलू पे हाथ रख के रोती थी, ये चेहरे पे हाथ रख के रोती थी। वो 18 साल की उम्र में ज़ईफा हुई, ये 4 साल की उम्र में ज़ईफा हुई। रहमत भाई अगला जुमला मातमी बर्दाश्त कर लगा। उनका एक फर्क और था, जो पहलू पे हाथ रख के रोती थी उसे सिर्फ एक ताजियाना लगा था, जो 4 साल की थी। करबला से लेके शाम तक शिमर के हाथ में लोहे का ताजियाना था। हर मोड़ पे सकीना की जुल्फों पे हाथ डालता, ऐसा ताजियाना मारता, रो के कहती सजा और मैं जख्मी हो गई। हाय ज़हरा कह के रो। ये सोच के रोना जो पूरा साल मजलसों में आती है, आज वो जनाजे में आ रही है। और जो पूरा साल तुमसे पुरसे लेने आती, आज ताबूत में आ रही है। आज ज़हरा पुरसा लेने नहीं, कहीं हुसैन, कहीं ज़ैनब, कहीं गाजी। हौसले के साथ कत्ल पढ़ने लगा हूं मोहम्मद की बेटी का, कत्ल पढ़ने लगा हूं मोहम्मद की बेटी का। मैं अलमे गाजी की कसम खाता हूं, जैसे किताब में ज़हरा की शहादत लिखी है ना, अली इमरान पढ़ी जाए मजमे से बंदे नहीं जनाजे उठे। बिठा दे इनको, बिठा दे, बिठा दे इनको, बिठा दे। बंदे नहीं, बीबी आए ने ना मुंह लुकाया। इमाम हसन बादशाह दा नम्मा मेरे तो मुंह ना लुका, मैं तमाचे दी आवाज आप सुनो। अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर में उस मुसाहिब पे जाना चाहता था। बाबा जी मैंने अपनी आंखों से किताबों में पढ़ा अली अब्बास भाई, अली इमरान भाई, नजम शिराजी साहब, जब रसूल मक्का में मबूस हुए ना, इससे पहले पीर अख्तर शाह जी जाहिलों का दौर था। ये
अपने ऊंटों को और जानवरों को हनकाने के लिए एक चमड़े का थे, उसे अरबी में कहते सुल्लित। ये एक मोटा चाबक था। जब मुस्तफ़ा ने ऐलान नबुव्वत किया, नबी ने कहा घरों से उठाओ इस चाबक को, मैं मोहम्मद गवारा नहीं करता तुम किसी जानवर को इतना जख्मी चाबक मारो। ये चमड़े का इतना बड़ा चाबक तुम किसी जख्मी जवान को मार दो। इन्होंने कहा या रसूलल्लाह जानवरों को हनकनाने के लिए क्या इस्तेमाल फरमाए? फरमाए एक हल्का सा ताजियाना इस्तेमाल किया करो, कोशिश किया करो वो जानवर की पुष्ट पे ना मारा करो, उसे सिर्फ डलाया करो, जानवर को तकलीफ होती है। काफरों ने वो चमड़े का ताजियाना जिसे सल्लत कहते थे, इन्होंने उठा के अपनी आबादियों से बाहर फेंक दिया कि मोहम्मद गवारा नहीं करता किसी मुसलमान के घर में वो सल्लत नामी ताजियाना हो। मैं गलत पढ़ूं ज़हरा मुझे इसी जुमले पे मौत दे दे। किताबे कदी कुनफुस के हाथ में वो सल्लत ताजियाना था। जब वो ज़हरा के दरवाजे पे आया, इसने मोहम्मद की बेटी के बाजू पे ताजियाना मारा। जो मोहम्मद जानवरों को मारने नहीं देता था, मदीना मोहम्मद का था। ज़हरा के बाजू पे वो ताजियाना लगा। हौसला 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 हौसला। वज़ाक़तिल अस्वद, नोहा पढ़ने देना मोहम्मद की बेटी का। बाबा जी मौला हुसैन की कसम, किताब के जुमले पीर बाबर शाह ज़ाक़तिल अस्वद, ये जुमला किताब में ना हो, मुझे अब्बास माफ ना करे। जुमला किताब में है ताजियाना लगा, शहादत तक बाजू पे सिया निशान। सर झुका मोहम्मद की बेटी से आंसू मांग। मदीने से मुझे पढ़ने देना कत्ल मोहम्मद की बेटी का। मेरी जिंदगी की हसरत है, मैं हर नगर में मोहम्मद की बेटी का दुख पढ़ूं। मुझे मोहम्मद की बेटी का कत्ल पढ़ते मौत आ जाए, मैं हुसैन के सामने उठ के कहूं मैं जमाने में तेरी मां का कत्ल पढ़ता रहा हूं। आज मुझे मोहम्मद की बेटी का पूरा कत्ल पढ़ने देना। ना मुझसे छुपाया जाएगा, ना मुझसे छोड़ा जाएगा। एक बहुत बड़े हिज़्ब हाकम के बेटे ने 63 हिजरी को शाम में जाके वाक़या करबला के बाद अपने दौर के खलीफा के बेटे ने यजीद इब्ने माविया से मुलाकात की। इसका मैं मदीने से आया हूं, मुझे मदीने के लोग रहने नहीं देते, तू इतने बड़े शख्स का बेटा है, तेरी जिंदगी में मोहम्मद का बेटा मार दिया गया। उसे कहा ठीक है, उसने कहा ठीक है, नहीं बैत की थी हुसैन ने, मार दिया तूने हुसैन, नहीं बैत की थी गाजी ने, मार दिया गाजी। वो तो मोहम्मद की बेटियों को दरबारों में लेके आए थे। मैं वो खत पढ़ने लगा हूं ज़िल्ले रजा, अल्लाह दर्जात बुलंद करे, अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी के। ये पहला दलेर मुहक्कक था मजहब शिया का, जिसने अपनी किताब में ये खत छापा था। वो मैं खत पढ़ने लगा हूं आज। बस ये खत सुनना, इसमें कातल भी है, ज़हरा की शहादत भी है। उसने कहा तूने मोहम्मद की बेटियां, अभी मैं 63 हिजरी है, मैं 2 साल के बाद शाम आया हूं। 2 साल पहले गुजारी थी तूने यहां से, मैं 2 साल के बाद शाम आया हूं। हर दीवार पर लहू के छींटे। उसका तेरे दरबार तक आने तक मैं लोगों से पूछता रहा हूं कहां से गुजरी थी। सारा शाम कहते हर गली से गुजरी थी मोहम्मद की बेटियां। ओए बद किरदार, तूने इतना रुसवा किया मोहम्मद की बेटियों को, तुझे शर्म नहीं आई? ओए मर्दों की जंग मर्दों से होती है। वो तो मुस्तफा की बेटियों को रस्सियां बांध के बाजारों में फिराता रहा।
जब इसने इतना दहशतनाक इससे सवाल किया, यजीद इब्न मुआविया ने कहा रुक। ये कमरे के अंदर गया, एक लकड़ी का संदूक लिया, उसे खोला, उसके अंदर से खत निकाल के इसकी तरफ फेंका। कहने लगा पढ़। कहने लगा क्या है ये? ऐसा कहा तेरे बाप का खत जो उसने मेरे बाप को लिखा था। मेरा बाप मरते हुए मुझे वसीयत करके गया था, अगर कभी जिंदगी में तुझसे कोई मुसलमान अहले बैत के जुल्म का हिसाब मांगे, ये खत उसे पढ़ाना। इसने कहा पढ़ और मुझे भी सुना। इसने खत खोला, उस खत में उस बंदे ने मुआविया को लिखा, मैंने अली के दरवाजे पे 50 बंदे भेजे, मैं ज़हरा के कत्ल की FIR पढ़ने लगाऊं, जो कातिल ने अपनी जुबान से इकरारे जुर्म किया मैं वो पढ़ने लगाऊं। उस जगह मैंने बैयत के लिए अली के दरवाजे पे 50 बंदे भेजे। उस जगह पहले मैंने एक गुलाम भेजा, उसने कहा कि उसकी कनीज कहती है कि वो नहीं आ सकते। इसके बाद मैंने फिर गुलाम से कहा कि जाके कहे कि अली दरबार में आ, वरना मैं तुझे लेने आऊंगा। कहता दूसरी बार मेरा गुलाम गया, वो कहता कि जब मैं पहली बार गया तो दरवाजे पे कनीज आई थी, जब मैं अब गया तो दरवाजे पे मोहम्मद की बेटी आई थी। उसने मुझे कहा है कि जिसने तुझे भेजा है उसे जाके कह देना, जब अली तुम्हारे मामलात में दखल ही नहीं देते, तुम बार बार अली को मजबूर क्यों करते हो? मत मजबूर करो अली को। वो कहता जब दूसरी बार गुलाम आया तो मैं गुस्से में सीख पा हो गया। मैंने 50 लोगों को साथ लिया, मैं 50 लोगों को साथ लेके मदीने की गलियों से होता हुआ मोहल्ला बनी हाशिम में पहुंचा। अब मैं कत्ल पढ़ने लगा हूं। जो सैयद बैठे हैं बेशक एक लम्हे के लिए कानों पे हाथ रख लेना, मेरी मजबूरी है। मैं मिंबर से ज़हरा का कत्ल पढ़ने लगा हूं। ये कहता है मैं दरवाज़ा मोहम्मद पे गया, मैंने दस्तक दी। दस्तक मैंने इतनी ऊंची दी थी कि घर में से अंदर से बाहर आने वाले ने आहिस्ता कदमों से नहीं 30 कदमों से आके दरवाजे पे रुके, कहा आहिस्ता दस्तक दे, ये मोहम्मद का घर है, आहिस्ता दस्तक दे, ये शुरफा का घर है। मैंने कहा दरवाजे के पीछे कौन है? आवाज आई अना फातिमा बिनते मोहम्मद, मैं मोहम्मद की बेटी फातिमा बोल रही हूँ। इसने कहा अली को बाहर भेज। फरमाया अली कुरान जमा करने में मसरूफ हैं। इसने कहा बिलकवातिल निसा, इस जुमले का मैं तर्जमा करने से पहले काश मर जाता। इसने कहा फातिमा औरतों वाले बहाने ना कर, औरतों वाले बहाने ना कर। ये कहता है कि मैंने इतना जुमला कहने के बाद मैंने दरवाजे पे लकड़ियां रखनी शुरू की। खालिद बिन वलीद ने एक लकड़ी को आग लगाई, दरवाजा जलना शुरू हुआ। शोले अभी उठ रहे थे। मैंने दरवाजे के पूरे जलने का इंतजार नहीं किया, मैंने दरवाजे को टांग मारी। जलता हुआ दरवाजा दीवार पे नहीं आया, दरवाजे और दीवार के दरमियान कहीं मोहम्मद की बेटी थी। रो के कहती फिजा अली को कह ज़हरा जख्मी हो गए। हाय ज़हरा, फिजा अली से कह ज़हरा जख्मी हो गई। फिजा अली से कह मैं रुक रहा हूं बार बार कि किसी सैयद का दिल ना फट जाए। पढ़ो जुमला, पढ़ो। इतने सैयदों से माफी मांग के डर के जुबान कांप के जुमला पढ़ने लगी है। वो कहता है मैंने दोबारा धक्का दिया, फातिमा जमीन पे गिर गई, जलता दरवाजा ज़हरा के ऊपर आया। 11 लोग दरवाजे के ऊपर से गुजरने शुरू हुए। नीचे से जख्मी तड़प के रो रो के कह रही थी हुसैन बाबे अली को बुला। मैंने पहले कहा था कत्ल पढ़ रहा हूं, कत्ल कत्ल। हौसला 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 हौसला।
रुक रहा हूं बार बार के पूरा कत्ल पढ़ दो। आजाद भाई, इस शख्स का खत पढ़ रहा हूं। वो कहता 11 लोग दरवाजे से गुजरे, मैं उनमें से एक था। जब मैं ज़हरा के सहन में पहुंचा, अली हुजरे के बाहर खड़े थे। मैं रुक रुक के जुमला पढ़ूंगा, तुमने पुरसे में गुंजाइश नहीं छोड़ी, मैं रुक रुक के पढ़ूंगा तुम्हारे डर से। ये कहता मैं सेहन के अंदर खड़ा था, मुझे सामने अबू तुराब नजर आए। वो कहता कि मैं इससे पहले अबू तुराब की तरफ दौड़ता, मैंने कुनफस के हाथ से रस्सी खींची, मैंने रस्सी को अली की गर्दन में फेंका, फेंक के मैंने रस्सी को तंग करना शुरू किया। वो कहता मैं अली को खींच रहा था, या मुझे खबर ही नहीं हुई कब दरवाजे के नीचे से ज़हरा उठ के खड़ी हो गई, मेरे और अली के दरमियान आके जख्मी ज़हरा हाथ फैला के खड़ी हो गई। रो के कहती या अली, तूने सारी जिंदगी मेरे बाबे को बचाया है, आज तुझे बचाने के लिए फातिमा आ गई है। पढ़ दूं अगला जुमला अगर तुम्हारा जिगर ना फटे। ये कमीना कहता है मैंने ज़हरा को हटाने के लिए मैंने अपना हाथ हवा में उठाया, ज़हरा के चेहरे पे तमाचा मारा, फातिमा जमीन पे गिर गई। रो के कहती अली, लगते रहे तमाचे, मैं देखता रह गया। हाय लगते रहे तमाचे, मैं देखता रह गया। माँ का ये हाल देख के बेबस हुसैन रह गया, माँ को बचा ना सका। नाना इधर ज़हरा जमीन पे गिरी है, या ज़ैनब और कुलसूम रोती रोती अली के पास आई, रो के कहती पापा अली हमारी माँ को बचा ले, पापा मेरी माँ बड़ी जख्मी। दीवार के दरमिया माँ पिस के रह गई। दीवार के दरमिया माँ पिस के रह गई। बेबस हुसैन रह गया, मोहसिन गुजर गया। शहीद हो गई ज़हरा, अली दफना के घर आ गए। फिजा की आवाज आई या अली, मैंने पूरा घर तलाश कर लिया, मुझे हुसैन नजर नहीं आ रहा। अली रोते रोते बकिया पहुंचे, हुसैन माँ की कब्र पे मुंह रख के रो के कह रहे थे अम्मा मुझे नींद नहीं आ रही। ज़हरा की आवाज आई हुसैन मेरा करबला में इंतजार करना। अम्मा मेरा ये बदन देखो है पारा पारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा, से चाहा उसने वैसे। सुनो मौला कहते अम्मा कोई कहता था कि तलवार से मारो इसको, कोई कहता था कि घोड़े से गिरा लो इसको, अरे कोई नेज़ा लिए आया तो कोई भाला। रुक
रुखसार शाह जी से लेकर वहां आखिरी मातमी तक मैं आपको नौतन से लम्हे भर में करबला पहुंचाऊं। आप खड़े हो, हल्का बेशक ना बने, जरा तेज तेज ऐसे जरा यूं मेरी तरफ देखो, दोनों हाथों से जरा रुखसार शाह जी ऐसे तेज तेज मातम करें, मातम की आवाज गूंजे तेज तेज जैसे मैं कर रहा हूं। ऐसे ऐसे मेरी तरफ देखो, आंखें बंद करके जरा तेज तेज ऐसे मातम करो। मातम जितने अज़दार हो हक के ज़हरा की कसम, ऐसे यूं यूं करके मातम करो जरा तेज तेज, मातम की आवाज गूंजे। मैं तुम्हें करबला पहुंचाना चाहता हूं। जितने खड़े हो और तेज मातम, और तेज। अब आंखें बंद करके इस मातम पे गौर करना, आंखें बंद करना, तेज तेज मातम करो जरा ऐसे, जरा जो यहां खड़े हो जरा तेज तेज। कुछ ऐसी आवाजें थी जब हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़े, या हुसैन